चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। ठीक है, और बहुत बच्चों की डिमांड थी कि क्लास 10th का सिलेबस आप कवर अप कराना स्टार्ट करिए मैम प्लीज चैप्टर 1 से। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 से क्लास 10th की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक चैप्टर को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, और मेरी सारी वीडियोस इंटरलिंक्ड होंगी एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए पहली वाली वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको आप टाइम से देखते रहिए। ठीक है, चाहे 2x पर देखो या 1x पर देखो, 0.5x पर देखो, आई डोंट केयर। ठीक है, बट देख लेना एक बारी। ठीक है, क्योंकि इसका हर एक टॉपिक इंटरलिंक्ड होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, अपने आसपास तुमने देखा होगा कि अगर हमने रात को दूध बाहर रखा, छोड़ दिया, फ्रिज में नहीं रखा, तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वहां पर दूध से दही का बनना क्या है? इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, रात को रखा हुआ खाना बाहर रख दो, फ्रिज में ना रखो, तो वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, उसमें से एक फाउलिंग स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसको रेंसिडिटी कहते हैं, चैप्टर के एंड में आएगा आपका। ठीक है, तो वो क्या है? फूड का स्पॉइलेज। ठीक है, मतलब क्या है? वहां पर भी क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब अगर बाहर अपने आसपास देखो तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमारे आसपास हो रहे होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, बट आज हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? ठीक है, इट इज अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस, और वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अ सब्सटेंस जिसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अ सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म का मतलब जानते हो? ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल जाना। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर सब्सटेंस, इनटू अनदर सब्सटेंस which is called product, which is called product, whose chemical properties are different than reactant, सॉरी गलत लिख दिया। ठीक है, रिएक्टेंट। मतलब समझे? एक रिएक्टेंट है या आप कह लो सब्सटेंस है। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, यानी कि चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। की ये केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक है, अब ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ठीक है, रिएक्टेंट की और इसकी, ठीक है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज are different than product, एंड सेम यहां पर भी लिख सकते हो आप, प्रोडक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डिफरेंट देन रिएक्टेंट। ठीक है, कैसे होता है? ठीक है, देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या करते हैं? वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन क्या है? इट इज अ फ्यूल। ठीक है, विच इज यूज्ड इन रॉकेट्स। ठीक है, फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट्स। तो अब अगर इसको हम रॉकेट्स में यूज करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन सपोर्ट कर रहा है फायर को। ठीक है, इट सपोर्ट फायर
फायर, ठीक है। एंड एज यू नो ऑक्सीजन के बारे में आप पढ़ के आ रहे हो क्लास 8 के अंदर, कंबशन वाला चैप्टर जो किया था कि हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसको हम बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जला ही नहीं सकते, ठीक है। इवन अगर आप रूम के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दो या फिर ऑक्सीजन हटा दो, वैक्यूम ना क्रिएट करो, बाकी सारी गैसेस रहने दो, सिर्फ ऑक्सीजन हटा दो वहां से, ठीक है। उसके बाद आप बर्न करके दिखाओ, एक मैच स्टिक ही बर्न करके दिखा दो, ठीक है, नहीं जलेगी, ठीक है। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि ऑक्सीजन भी सपोर्ट करता है फायर को, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट फायर, ठीक है, सपोर्ट फायर, ठीक है। बट व्हाट अबाउट वाटर, ठीक है, इट सप्रेस फायर, ये फायर को सप्रेस करता है, ठीक है। मतलब ये आग लगाने का काम कर रहा है, ये आग लगाने का काम कर रहा है, वो आग बुझाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वाटर से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह से रिएक्टेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तब आप बोलते हो कि हाँ हमारे आसपास केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, क्योंकि ये सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज हो गया किसमें, किसी अनदर सब्सटेंस में, ठीक है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अब पहले वाले सब्सटेंस के साथ मैच नहीं करती, ठीक है। तो अब केमिकल रिएक्शन में अगर देखें, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में फॉर एग्जांपल अब केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी डन या सेड टू बी अकर इफ, ठीक है। हम कब बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है हमारे आसपास, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? जब हमारे आसपास, ठीक है, कलर में चेंजेस आ जाए, ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ जाए, ठीक है। सेकंड, चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर में चेंजेस आ जाए, ऑर्डर यानी स्मेल, ठीक है। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस आ जाए, ठीक है। फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। कोई गैस इवॉल्व हो जाए, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आप दो पढ़ोगे इसमें, ठीक है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दो पढ़ोगे आप अपने सिलेबस में, ठीक है। लास्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, चेंज इन कलर हो जाए, चेंज इन ऑर्डर हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, गैस निकले किसी के अंदर से, तो क्या होता है बेसिकली कि ये हमारे वो रीजंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारे आसपास, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री में अब एक एक करके ये सारे पॉइंट्स मेरे को क्लियर करने हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक ये उठाऊंगी, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन तो समझ आ गया, लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, क्योंकि अगर केमिकल इक्वेशन बता दूंगी मैं, ठीक है, तो ये चीज समझानी बहुत आसान हो जाएगी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, इट इज द सिंबॉलिकल representation of chemical reaction, मतलब केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो लिखी थी मैंने, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है, इसी को हम सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, H2O, ठीक है, कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। तो देखो सिंबॉलिकल फॉर्म में हम जब भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है, ठीक है, फायदा ये मिलता है कि इतने बड़े बड़े नाम साइंस में, ठीक है, लिखेंगे तो नाम ही लिखते रह जाएंगे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उससे हम डिप्राइव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस
केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, मतलब थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने सिंबॉलिक फॉर्म को चूज किया है, ठीक है, तो हम सिंबॉलिक फॉर्म में इसीलिए लिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना बता देती हूँ आपको मैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, इसी का थर्ड एग्जाम्पल है ये, ठीक है, केमिकल इक्वेशन का। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये इतने लंबे लंबे नाम लिखना, ठीक है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो इसीलिए हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। CuSO4, ठीक है, प्लस Zn गिव्स ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस Cu, ठीक है। और अदर एग्जांपल्स उठाओगे आप, फोर्थ FeSO4 को आप हीट कर दो, ठीक है, तो हीट करने के बाद आपको Fe2O3 मिलेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। इसी को, इसका नाम देखो कितना बड़ा है, फेरस सल्फेट, ठीक है, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इतने बड़े बड़े नाम, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये भी गैस है, ठीक है। अभी तो ये फिर भी आपके लेवल पे थोड़े छोटे छोटे हैं, जब आप 11th और 12th में आएंगे तो ये नाम बहुत बड़े हो जाएंगे, तो क्या होगा, हम इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख करके थोड़ा सा अपना काम आसान किया है, ठीक है ना। तो अब क्या काम करना है तुम्हें, ठीक है, केमिकल इक्वेशन समझ आ गई, केमिकल रिएक्शन समझ आ गई, ठीक है। अब वन बाय वन हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कलर में चेंजेस आते हैं, ये कलर में चेंजेस कैसे आएंगे, ठीक है, और उसके बाद चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सारा वन बाय वन सारा वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट आता है चेंज इन कलर, ठीक है, कलर में चेंजेस होना, ठीक है, चेंज इन कलर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपके पास कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, दिस इज कॉपर सल्फेट एंड इट्स कलर इज ब्लू। जिंक, ठीक है, गिव्स कॉपर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। नाउ जिंक सल्फेट का कलर होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसका, पानी की तरह, ठीक है ना। तो पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब उसमें कलर में चेंज आ गया, ठीक है, क्या हो गया, वो कलरलेस हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेंज इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के साथ आप आयरन की रिएक्शन कराइए, ठीक है, सो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर यानी फेरस सल्फेट, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन, ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन, ठीक है। अदर एग्जांपल्स, फेरस सल्फेट, इसको हीट कर देते हैं, क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस,
ठीक है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर था ग्रीन, इसका कलर है ब्राउन, रेडिश ब्राउन भी लिख सकते हो आप, ब्राउन। क्या हुआ? कलर में चेंज। ठीक है, नेक्स्ट लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको भी आप हीट कर दो, क्या बनेगा? PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके आपको ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे। ठीक है, क्या हुआ? कलर में चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद लेड नाइट्रेट के साथ Ki का सॉल्यूशन डालिए। ठीक है, क्या बनेगा? PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, यानी कि लेड नाइट्रेट, इसको थोड़ा सा मैं स्पेस देके लिखती हूँ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? PbI2 प्लस KNO3। PbI2 लेड iodide and this is potassium नाइट्रेट। अब कलर में क्या चेंजेस हुए? ठीक है, ये भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस था। ठीक है, बट यहां हमें येलो PPT मिले, येलो PPT। PPT is nothing but used for precipitation या precipitates। ठीक है, समझ आ गई बात? तो कलरलेस था, क्या हो गया? येलो कलर हो गया। इसको कहते हैं चेंज इन कलर। ठीक है, और भी अगर कोई केमिस्ट्री में रिएक्शन है ना जिसमें कलर में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप यहां लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन ऑर्डर। चेंज इन ऑर्डर यानी स्मेल में चेंजेस, और इसका तो आप एक ही एग्जांपल है। ठीक है, क्या? स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट प्रेजेंट इन फूड या प्रेजेंट इन इट। ठीक है, फूड के अंदर जो भी फैट वगैरह प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसके अंदर एक बहुत ही बेकार सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या? स्पॉइलेज ऑफ फूड। वो अब खाने लायक नहीं रहा, अगर खाया ना तो क्या होगा? फूड पॉइजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कैसे चेंजेस होते हैं? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं, क्विकलाइम। ठीक है, इसके साथ पानी को ऐड कर दो, ठीक है, यानी वाटर को ऐड कर दो, देन यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जब बनता है तो साथ में हीट भी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो पहले कैल्शियम ऑक्साइड जो कि पाउडर फॉर्म में मिल जाता है हमें, ठीक है, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है। एंड साथ में हीट भी रिलीज होगी, ठीक है। इसीलिए जिस वेसल, बर्तन, ठीक है, या हमारे किसी भी, मतलब इसका इस्तेमाल जो होता है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए होता है, तो हमारे घर में क्या था, इसको लेकर आते थे मार्केट से और ड्रम के अंदर डाल के उसमें पानी ऐड करते थे, ठीक है। तो पानी ऐड करने के बाद अगर आप उसको बाहर से टच करके देखोगे ना ड्रम को, या फिर जिस बर्तन में भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो बाहर से गर्म हो जाएगा, ठीक है। वो गर्म होना किसकी वजह से गर्म हुआ, क्योंकि यहाँ हीट रिलीज हुई, ठीक है ना। ये जो हीट रिलीज हुई है, ठीक है, इसी की वजह से जो टेम्परेचर था इसका, कैल्शियम ऑक्साइड का एंड वाटर का, दोनों चेंज हो गए, ठीक है, गर्म हो गया बर्तन, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। बेसिकली इस वाली रिएक्शन को एक नाम और देते हैं हम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर का समझ आया। ऐसा नहीं है एक ही रिएक्शन है, और भी रिएक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, सोडियम प्लस वाटर गिव्स NaOH plus hydrogen gas and a large amount of heat. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो अगेन क्या है ये जिसमें हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। देखो, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 लिया, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज डाइल्यूट H2SO4? इसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसके अंदर मैंने छोटे छोटे ऐसे करके जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक के कुछ दाने, ठीक है। और इसका जो माउथ था वो मैंने कवर कर दिया किससे, कॉर्क से, ठीक है। माउथ कवर किया मैंने इसका कॉर्क से, इट इज कॉर्क। और जिसमें मैंने लिया इस वेसल को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर से मैंने एक ट्यूब लेकर उसको सोप सॉल्यूशन से पास कर दिया, इसके अंदर लिया मैंने सोप सॉल्यूशन, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या, मैंने ये सेटअप क्यों लगाया, ठीक है, ये सेटअप इसलिए लगाया ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ एग्जैक्टली रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट्स विद जिंक, ठीक है, टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस यही बनेगी टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वो इस टेस्ट ट्यूब से होते हुए, मतलब इस ट्यूब से होती हुई यहाँ से, ठीक है, किसके अंदर आएगी, इस सोप सॉल्यूशन के अंदर आएगी, ठीक है ना। और जब सोप सॉल्यूशन के अंदर आएगी तो छोटे छोटे बबल्स बनेंगे, ठीक है। और ये जो बबल्स बनेंगे, ठीक है, जब इनके पास आप बर्निंग कैंडल लेकर के आओगे, बर्निंग कैंडल लेकर के आओगे, ठीक है, तो क्या होगा, बबल बर्स्ट,
विद पॉप साउंड, मतलब बबल्स जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना दो एक्सपेरिमेंट है, ये सेम चीज आप चैप्टर 2 के अंदर भी पढ़ोगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि थोड़ा सा इस टॉपिक को कराने के लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए, ठीक है, कि हमें पता रहना चाहिए कि गैस निकल रही है। ठीक है, तो वो कैसे पता लगती है यहाँ से। ठीक है, जो गैस बनी उसको हमने सोप सोल्यूशन से पास किया, बबल्स बने। ठीक है, उससे खेले होगे ना तुम, जो सोप सोल्यूशन होता है जो बबल्स बनाते हैं बच्चे। ठीक है, वैसे ही यहाँ बबल्स बनेंगे। अगर उनके पास आप बर्निंग कैंडल लेकर के आओगे तो वो पॉप साउंड के साथ फट जाएंगे। ठीक है ना, और पूरी एंटायर केमिस्ट्री में केवल हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है, ठीक है, जो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होती है। ठीक है, और कोई गैस है ही नहीं। तो यानी कि एक तरह से हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये टेस्ट हो सकता है किसका, हाइड्रोजन का, कि अगर आपको बोला जाए कि हाइड्रोजन का टेस्ट करो, मुझे बताओ कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन। ठीक है, आप इसी सेटअप को लगा करके इस चीज को एक्सप्लेन करोगे कि देखो यहाँ बबल्स बन रहे हैं, पॉप साउंड क्रिएट हो रही है बर्निंग कैंडल लाने पर, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो दिस इज द गैस। ठीक है, क्योंकि ये गैस रिलीज हो रही है इसलिए हम इसको बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ए। एग्जाम्पल नंबर बी, ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने क्या किया, इसके अंदर Na2CO3, ठीक है, एंड डाइल्यूट HCl को मिक्स किया। ठीक है, और कॉर्क से इसको कवर अप कर दिया। ठीक है, यहां से एक ट्यूब ली, और लेने के बाद उसको मैंने दूसरे टेस्ट ट्यूब में पास आउट किया। ठीक है, इसके अंदर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर क्या हुआ, देखो यहां लिख रही हूं मैं। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, डाइल्यूट HCl एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म NaCl सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, अब यहां देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है इसकी वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। ठीक है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा, यहां से जो गैस निकली है, ठीक है, उस गैस को मैंने इस ट्यूब के थ्रू कहां पास किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या था, लाइम वाटर। ठीक है, और जब हमने इसको पास किया तो ये पहले था कलरलेस। ठीक है, क्या है, कलरलेस, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करने के बाद इट टर्न्स मिल्की। किसकी वजह से, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड पास इनटू इट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास करने की वजह से इसका कलर क्या हो गया, मिल्की हो गया। अब यहाँ पर देखो कलर भी चेंज हो गया, साथ में गैस भी रिलीज हो गई। ठीक है, तो उस गैस का टेस्ट हो सकता है ना ये, कि पूरी एंटायर केमिस्ट्री में केवल कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर को मिल्की करेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट हो गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, लास्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस रिएक्ट्स विद Ki एंड फॉर्म PbI2 प्लस KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया,
जो दोनों ही कलरलेस थे, ठीक है, देन लेड आयोडाइड बना, जिसका कलर क्या है, येलो, और ये येलो पीपीटी थे, ठीक है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर? अब क्योंकि ये पीपीटी बन रहे हैं, पीपीटी का साइन होता है ऊपर एरो, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स यानी एरो, ठीक है। क्योंकि ये प्रेसिपिटेट्स बन रहे थे, ठीक है, तो इसको हमने बोला क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। एक रिएक्शन और है अभी, ठीक है, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, सोडियम सल्फेट, दिस इज अनदर एग्जांपल, B, बेरियम क्लोराइड, ये दोनों, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एंड रिएक्ट करने के बाद BaSO4 बनाते हैं, ठीक है, दोनों ही कलरलेस हैं, ये तो लिखा ही नहीं, ठीक है, कलरलेस है, एंड BaSO4 के साथ NaCl सॉल्ट मिलता है हमें, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, जो कि हमें वाइट पीपीटी की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। सो नाउ अगेन यू कैन सी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। जस्ट बिकॉज द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन दीज टू रिएक्शंस, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये लिख लेना इसको, ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखना है, और कल की जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास का बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप सबको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।